નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચૌધરી શર્મિલા ભૂલકા સાગર વિદ્યાભવનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે કવિતા 2 એમાં એક જગત એક લોક એ કવિતા છે. આપણે એનો વિડીયો જોયો. હવે પછી આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરીશું. એમાં પ્રશ્ન 1. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए. 1. हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है. तो एनो जवाब आवशे सुख दुख. हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है. बीजू, हमारा राग कैसा होना चाहिए? सुहाना. हमारा राग सुहाना होना चाहिए. तीजू, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है. तो जवाब आवशे एनो मानवता. मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है. हवे आपणे प्रश्न 2 जोईशुं. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. खाली जग्या छे एनो कोष्टकमांथी साचो जवाब शोधीने लखवानो छे. खाली जग्या जोईए. पहली खाली जग्या, खाली जग्या है सुख दुख की एक कहानी. तो ऊपरना कोष्टकमांथी जवाब आवशे जीवन. जीवन है सुख दुख की एक कहानी. बीजी खाली जग्या जोईए. हर्ष भरे गाए हम खाली जग्या सुहाने. तो केनो जवाब आवे राग. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. तीजी खाली जग्या, राष्ट्रों में खाली जग्या यही कर्म हमारा. तो एनो जवाब आवशे ऐक्य. चौथी खाली जग्या, हिल मिल के लहराए खाली जग्या का निशान. जवाब आवशे विश्व शांति. पांचवी खाली जग्या, हम सबके खून का खाली जग्या एक जैसा है. एनो जवाब आवशे रंग. प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. 1. हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराएंगे. तमारे आ जवाब अहींया खाली जग्या में लखवानो छे. बीजू, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है. तीजू, यह सारा संसार एक मानव लोक है. हवे आपणे जोईशुं प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. 1. हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. बीजो प्रश्न, हम कैसे तराने गाएंगे? हम मानव जाति की क्षमता और ममता के तराने गाएंगे. तीजो सवाल, हमारा कर्म क्या है? विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है. चौथा सवाल, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है. पांचवा सवाल, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु, यह शीर्षक देना चाहेंगे. छठू, हमारा धर्म क्या होना चाहिए?
विश्व के सभी राष्ट्र में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। हवे आपणे प्रश्न 5 जोईशुं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अहींया माराथी बाय मिस्टेक प्रश्न 1 नो जवाब 2 मां अने 2 नो जवाब 1 मां लखाई गयो छे, एटले तमारे लखवा त्यारे ध्यान राखवानुं रहेशे, परंतु एनो जवाब हूँ साचो ज बोलीश। प्रश्न 1, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? एनो जवाब छे, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न खुशी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। हवे आपणे बीजो प्रश्न जोईशुं। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा? हवे एनो जवाब अहींया छे, जुओ। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। आगळ प्रश्न 3 जोईए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारा रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। प्रश्न 4 जोईशुं। घर घर में कौन सा मधुर गाना गूंज रहा है? संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गाना घर घर में गूंज रहा है। प्रश्न 5, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? जवाब જોઈએ। सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न 6, प्रगति, न्याय और मानव धर्मों के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? राष्ट्र की प्रगति हो, हमारे जीवन में सबके साथ न्याय ही हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। हमें मानव धर्म निभाना चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारा मानव धर्म है। प्रश्न 6, शब्द सारणी। उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं। सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण छे बाइबिल। बाइबिल धर्म ग्रंथ है। बाइबिलનું આપણે એનું વાક્ય બનાવવાનું છે। અહીંયા એક ઉદાહરણ છે। આવી જ રીતે બધા શબ્દ છે, એ શબ્દ તમારે અહીંયા ચોરસ બોક્સ બનાવવાનું રહેશે।
આપણે જોઈએ પહેલો શબ્દ મહાભારત. મહાભારતનું વાક્ય બનાવીશું મહાભારત મહાકાવ્ય હૈ. તમારે અહીંયાથી શોધીને મહાકાવ્ય મહાભારત શોધવાનું છે. બીજું પારસી. पारसी अग्नि की पूजा करते हैं. त्रीजू अवेस्ता. अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है. चौथू मस्जिद. मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं. पाँचवूं हिंदू. हिंदू मंदिर में जाते हैं. 6 गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है. 7वां सिख. सिख गुरुद्वारा में जाते हैं. 8वां मंदिर. यह राम का मंदिर है. 9वां रामायण. रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है. 10 साईं. साईं एक संत थे. 11 मुस्लिम. ईद मुस्लिम त्योहार है. હવે આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 7. વિરોધાર્થી શબ્દ કી જોડી બનાવીએ. અહીંયા તમારા જવાબ આપ્યા છે, એમાંથી તમારે એના જવાબ શોધીને લખવાના છે. 1 પાસ. એનો વિરોધાર્થી શબ્દ દૂર. તે અહીંયા છે. આવી રીતે તમારા બધા જ શબ્દ લખવાના છે. શુભ એનો વિરોધાર્થી શબ્દ થાય અશુભ. ચેતન એટલે કે જળ. જીવન એટલે મૃત્યુ. સ્વામી એટલે કે દાસ. પ્રકાશ એટલે કે અંધકાર. હવે પ્રશ્ન 8 જોઈએ. સમાનાર્થી શબ્દ ઢूंढ कर घेरा बनाइए और लिखिए. આમાંથી આપણે સમાનાર્થી શબ્દ આપ્યા છે, એનો જવાબ અહીંયાથી શોધીને લખવાનો છે. તમારે એને રાઉન્ડ બનાવવાનું છે. અહીંયા જે શબ્દ છે એના અહીંયાથી શોધીને તમારે રાઉન્ડ બનાવવાના છે. 1 લોકનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય વિશ્વ અને દુનિયા. બીજું માન, સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા. ત્રીજું નિશાન, ચિહ્ન, સંજ્ઞા. ચોથું હાથનો સમાનાર્થી શબ્દ હસ્ત અને પાણી. 5મું અંબર. એના 3 સમાનાર્થી શબ્દ છે આકાશ, આસમાન અને ગગન. આ રંગ નીલા હૈ. બંધ છે. प्रश्न 9. प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. उदाहरण पानी. सीता ने पानी से पानी पिया. आ समानार्थी शब्दों છે એના તમારે અહીંયા વાક્ય બનાવીને લખવાના છે. 1 विश्व. सारा विश्व एक है. 2 दुनिया. दुनिया में बहुत से देश है. 3 सम्मान. हम बड़ों का सम्मान करें. 4 प्रतिष्ठा. अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है. 5 चिन्ह. यह किसी के पैर का चिन्ह है. 6 संज्ञा. दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है. 7 हस्त. हस्त की शोभा दान है. 8 आकाश. आकाश का कहीं अंत नहीं है. 9 आसमान. आसमान का रंग नीला है. 10 गगन. धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया. प्रश्न 10. नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. उदाहरण છે ફૂલનું. यह फूल सुंदर है. અહીંયા જે શબ્દો છે એ શબ્દોના તમારે વાક્ય બનાવીને અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાના છે. આપણે જોઈએ
कमल, कमल तालाब में कमल खिले है। बीजू सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। त्रीजू भारत, भारत विशाल देश है। चौथू हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। वाक्य लिखिए। प्रश्न 11, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। सूर्य, चंद्र, पुष्प, नदियाँ, पर्वत आदि प्रकृति के तत्व है। सूर्य पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। चंद्र रात को पूरे संसार में चांदनी फैलाता है। पुष्प हमारे जीवन सुगंधित बनाता है। नदियाँ सबको पानी देती है और पर्वत चाहे ठंडी हो या गर्मी स्थिर रहते हैं। હવે આગળનો પાઠ છે એ બીજા પીરિયડમાં આપણે લખીશું. અસ્તુ.